अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गार्डनिंग विद आमना। आज हम बात करेंगे कि हैंगिंग बास्केट में जून के महीने में हम कौन सा प्लांट लगा सकते हैं। तो ये देखें कि ये है ग्रीन पोटैटो वाइन। ग्रीन पोटैटो वाइन जो है ना, मुझे लगता है कि वो सबसे हार्ड है। वो इस तरह कि मेरे ये कितने सालों से मेरे घर लगी हुई है और ये काफ़ी अच्छे से चलती है, क्योंकि दूसरी भी मैंने वो लगाई थी तो लेकिन वो इतना चली नहीं थी, तो लेकिन ये चली है। तो वो मेरे पास हैं भी नहीं, पहले थी वो काफ़ी पिछले साल गर्मी में ख़राब हो गई। तो इस वजह से अब जो है पोटैटो वाइन जो मेरी है ये तकरीबन 5 से 6 साल से है मेरे इधर घर में। अच्छा, इसकी बात की जाए तो जून में आप पोटैटो वाइन की कटिंग लगा सकते हैं और आप लगा सकते हैं ये पर्पल हार्ट की। तो पहले मैं इसकी बात कर लूँ। इसको जितना आप कटिंग करेंगे, जितना आप इसको, ये गर्मी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो जो गर्मी को पसंद करता है प्लांट, उसके लिए हमें ये आसानी हो जाती है कि हम अपनी हैंगिंग बास्केट को धूप में लगा सकते हैं। तो आज लगाएंगे हम इन दो प्लांटों की कटिंग। अच्छा, ये दोनों को धूप बहुत पसंद है, तो इसकी भी मैं कटिंग आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग आपने लेनी कैसे है। इसकी कटिंग आपने यहाँ से लेनी है। ये देखिए, ये मेरी पोटैटो वाइन की, ये देखें ये लटकते हैं, ये देखें। ये आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत चलेगी। ये देखें, इसकी आप छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं, इसकी आप बड़ी कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलती है। अगर आपको लगता है कि हमारी कटिंग ये ज़ाया हो जाएगी और ये ख़राब हो जाएगी, तो फिर आप मानसून में लगा सकते हैं। अच्छा, आप कटिंग जब भी लगाएं, इसका लगाने का एक तरीका होता है कि आपको इस कटिंग को ना तो खोल के देखना होता है, दूसरा इस कटिंग में ना आपको खाद डालनी होती है, तीसरा आपको इतनी अच्छी मिट्टी इसकी होनी चाहिए कि आप इसमें आराम से पौधा लगा लें। और सॉफ्ट मिट्टी में लगाना है, ना कि पत्थर जैसी मिट्टी हो। और हैंगिंग बास्केट में वो ठीक भी नहीं रहती और हैंगिंग बास्केट काफ़ी वज़नी हो जाती है। तो ये तरीका है इसका लगाने का। आपने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो इसका सॉफ्ट मिट्टी में लगाना है, दूसरा इस कटिंग को हमने धूप में नहीं रखना, और उसके साथ साथ इसका जो है पानी का भी ख्याल रखना है। और खोल के नहीं देखना हमने कटिंग को कि लगा दी कटिंग, एक दफ़ा छाँव में रख दे। उसके बाद जब नई ग्रोथ आपको नज़र आने लगे, छाँव में भी इतना ना रखें, पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं। तो आप इतना करें कि जब आपको लगे कि न्यू ग्रोथ आ रही है, फिर आपको इसको डायरेक्ट धूप में आप लटका दें हैंगिंग बास्केट को, बहुत अच्छी लगेगी। अब ये क्या करेंगे कि मैं एक दफ़ा बड़ी ब्रांचें उतारूंगी इसकी। ये देखें, इस तरह की ब्रांचें मैं सारी लटकी एक दफ़ा उतार दूंगी ताकि मैं कटिंग अच्छे से लगा लूँ इसकी। तो ये सारी इस तरह आप जब लगाएंगे ना कटिंग इसकी, तो आप न्यू शूट की लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी चलेगी और ग्रोथ भी अच्छी करेगी। तो प्लांट को जब तक हम प्रून नहीं करते, कटिंग नहीं करते, तो प्लांट अच्छे से चलता भी नहीं है। कोशिश करते हैं कि हम तीसरी कटिंग भी इसमें लगाएं, क्योंकि ये धूप वाला प्लांट है ना, और पानी भी इनको एक जैसा चाहिए। तो जब पानी एक जैसा चाहिए तो फिर इसमें कोई मसला नहीं है, हम इसमें लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आप जब प्लांट लगाएं, अगर इंडोर लगा रहे हैं हैंगिंग बास्केट में, तो इंडोर एक जैसा लगाएं, तो ताकि हमें पानी देना और खुराक देना आसान हो जाए। अगर आप आउटडोर प्लांट लगा रहे हैं तो आउटडोर एक जैसा होना चाहिए, ताकि हमारे प्लांट को मसला ना बने और हमें उसकी केयर करना आसान हो जाए। इसलिए हम ना आउटडोर भी या इंडोर भी प्लांट लगाएं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम इनको लगाना एक जगह पे ही है और धूप में लगाना। तो दोनों आप देखें ना कि अगर हम इनको, एक इंडोर प्लांट है एक आउटडोर प्लांट है, दोनों ही नहीं चल पाएंगे। क्यों कि आउटडोर को धूप चाहिए और इंडोर को छाँव चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा धूप पसंद नहीं करता। वजह यही है कि हमें इन दोनों को देख के चलना होता है कि इंडोर प्लांट कौन सा है और आउटडोर कौन सा है। तो ये ज़रूरी है लगाना, वरना आपका दोनों प्लांटों में से कोई भी नहीं चलेगा। इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इंडोर का भी और आउटडोर का भी ख्याल रखना है। आउटडोर वाली बास्केटें आउटडोर वाली बनाएं, इंडोर वाली इंडोर बनाएं। जी, पर्पल हार्ट के साथ साथ मैंने कहा है कि ये इसकी भी कटिंग लगा लें दोपहर बूटी की 9 o'clock, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी चलती है। अब सिर्फ मानसून का इंतज़ार है
उसमें इसने इतना चलना है, इतना चलना है। तो इस वजह से मैंने कहा कि इसको भी उसके साथ लगा दूँगी। तीनों जब प्लांट लटकेंगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरती देंगे। एक बीच में हम रेड लगाएंगे और साथ में इसका ये दोपहर बूटी जो है हम इसका कंट्रास्ट करेंगे उसके साथ। अब हम आए तीसरे प्लांट की तरफ, पर्पल हार्ट की तरफ। आप ये एक दफ़ा कंट्रास्ट करके देखें, इतना प्यारा लगेगा ना। ये देखें, हमने क्या करनी है, इसकी छोटी ब्रांच बड़ी ब्रांच दोनों चल जाती हैं। तो हम क्या करेंगे कि जितना हम इसको काटेंगे ना उतना ही ये प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। और ये इस मौसम में भी आप लगा सकते हैं। इसको सिर्फ ना थोड़े दिन के लिए ना शेड चाहिए, उसके बाद हम फुल धूप में इसको ला सकते हैं। इस तरह हम सारा इसको लेके अब हम चलते हैं कि हमने अपनी बास्केट में लगाना किस तरह है। ये देखें जी, ये मैं 3 प्लांट ले आई हूँ। एक ये वाला है पोटैटो वाइन ग्रीन, और ये है पर्पल हार्ट, और ये है दोपहर बूटी 9 o'clock। तो ये तीनों जो हैं मैं अब एक ही पॉट में लगाऊंगी। ये मैंने इसमें आधी गार्डन सॉइल डाली है, आधी मैंने इसमें कोकोपीट डाली है, और मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाली जब तक ये न्यू ग्रोथ नहीं होती। तो इसमें अब करना क्या है हमने कि कटिंग हमने, अगर आपने कुछ देर बाद कटिंग लगानी है या कहीं से लेके आए हैं तो आपने इसको फ़ौरन बॉटल में या पानी में पानी डाल के तो आपने रख लेना है। मतलब है कि बॉटल में पानी डाल के आपने कटिंग को उसके अंदर रख लेना है। तो फिर आप जब मर्ज़ी लगा लें, एक दिन छोड़ के लगा लें, लेकिन उसको छाँव में रखना है। अब मैंने तो फ़ौरन कटिंग काटी है और फ़ौरन लगा रही हूँ। करना क्या है कि आपने यहाँ से आपकी इसकी कटिंग 1-2 नोड एरिया अंदर जाने चाहिए, इस तरह ऐसे। और ये देखें, आप हर तरीके से इसको लगा सकते हैं। आप इकट्ठा भी लगा सकते हैं, आप एक एक करके भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक लगाया है ना, तो दूसरा भी इसी के साथ ही, ये देखें, ये इसकी ये थोड़ी सी ये यहाँ से काट दें और यहाँ से फिर इसकी कटिंग निकल आएगी। ये हो जाएंगे हमारे पास 2 नोड एरिए, एक ये और एक ये। आप 3 भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये देखें, मैंने एक हॉल में ही 2-2 3-3 डाली जाऊँगी, इसका कोई मसला नहीं है। ये बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। और ये देखें आप, इस तरह इसके 3 नोड एरिए हैं, हम 3 डाल देंगे इस तरह करके। ये देखेंगे मट्टी के साथ इनको टच नहीं होना चाहिए, ये जो पत्ते हैं इस तरह हम लगा देंगे। लगा के हमने उसके बाद इसको ऐसे कर देना है, ऐसे अच्छे से दबा देना है। चलो, इस तरह हमने पर्पल हार्ट लगाना है। ऐसे पर्पल हार्ट के 2 एक लगा लें या 2 टहनियाँ लगा लें, तो आप उसकी भी 2 नोड एरिया लगाएंगे। ये देखें, थोड़े थोड़े पत्तों को काट कर दें ताकि ग्रोथ जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए। ये देखें जी, ये 3-4 नोड एरिया भी चले जाए, इसका कोई मसला नहीं है। ये देखें, आप ऐसे 3-3, 4-4 और 2-2 करके एक एक करके भी आप लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह। और मट्टी आप देखें कितनी सॉफ्ट है, और इंशाल्लाह ज़रूर ये चलेगा। और मैं आपको ये हैंगिंग बास्केट दिखाऊंगी भी दोबारा। अब हम क्या करेंगे कि ये है दोपहर बूटी हमारी, इसको हम क्या करेंगे कि हम ना दोनों तरीक़ों से ही लगा सकते हैं। ये आप छोटे छोटे इसकी ब्रांचें लें और इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। आप ये 2-3 पकड़ के भी इस तरह इकट्ठी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह किनारे किनारे लगाएं ताकि नीचे लटकेगी, खूबसूरत लगेगी। फिर जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, मतलब छोटे छोटे पीस करके हम दरमियान में भी एक एक करके लगा सकते हैं। चले मैं आपको ये फिल करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह इसको लगाया है। आप छोटी से छोटी कटिंग लगाएं, बड़ी से बड़ी लगाएं। ये पर्पल हार्ट मैंने बाहर क्यों कर दिया है, कुछ ये देखिए ग्रीन, ये जो है ये वाली पोटैटो वाइन ये साइडों पे कर दी है, और ये सारे मैंने मिक्स करके लगा दिए हैं। आप इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा हटाते जाएँ और लगाते जाएँ। ये देखिए, इस तरह इसकी कटिंग आप ऐसे लगाते जाएँ, और इतनी प्यारी ये हैंगिंग बास्केट बनेगी। और मैं आपको बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ, बहुत अच्छी चलती है ये। तो आप इन ब्रांचों को तो इस तरह लटा भी देना तो तब भी बहुत अच्छी चलती हैं इस तरह। तो आप जिस तरह भी लगाना चाहें इनको लगाएं। तो शेड के नीचे कुछ दिन रखें, उसके बाद नई ब्रांचें एक्टिव हो जाएं, नई ग्रोथ होने लगे तो आप इसको धूप में ले आएँ, फुल धूप में ले आएँ इसको। ये तीनों प्लांट फुल धूप वाले हैं। आपने इनको पानी भी ऐसे ही देख के रेगुलर देना है कि अगर पानी कम हो रहा है, क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, तो मिट्टी सॉफ्ट में हमें पानी देख के और रोज़ाना देना है।
क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और पानी भी इसमें मट्टी कम और कोकोपीट ज़्यादा, मतलब कि बराबर का सारा कुछ मैंने डाला हुआ है। तो इसलिए इसका ये ख्याल रखना है आपने, पानी का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अभी मैं थोड़ा सा शेड के नीचे रखूँगी इसको 2-4 दिन, उसके बाद इंशाल्लाह इसको मैं धूप में लेके आऊँगी। आप भी ऐसे कंट्रास्ट अपनी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। मैंने ये 2 इकट्ठी तैयार की हैं, अभी करनी है बल्कि, और एक मैंने अभी की है, एक करके मैंने आपको दिखा दी है। इसी तरह मैं दूसरी भी तैयार कर लूँगी। आप अगर करना चाहते हैं तो इन प्लांटों को आप मिक्स करके लगा सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी बास्केट आपको किस तरह लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।